जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक धमाकादार जो खबर है कि जी जेआईटी जो तश्कील पंजाब हुकूमत दे रही है उसमें अगर दो इंटेलिजेंस टॉप पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे नहीं होंगे तो क्या उस जेआईटी की कोई पोजीशन या हैसियत या कानून के मुताबिक हो सकती है या नहीं। जी हाँ, आईएसआई और एमआई की जानिब से यह कह दिया गया है जराये के मुताबिक कि जो पंजाब हुकूमत जेआईटी बनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर कातिलाना हमले से मुतालिक उसमें उनके नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ये भी आपको बताता हूं। और इस सिलसिले में जो साद रफीक है वजीर रेलवे, जी हाँ, शहबाज शरीफ के जो मिनिस्टर हैं वफाकी, उनकी जानिब से कहा गया है कि इसकी जेआईटी की मंजूरी या उनके नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत के हो सकते हैं, यानी कि टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ओहदेदारान हैं या अफसरान हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर वफाकी हुकूमत इस जेआईटी को नहीं मानेगी। क्योंकि साद रफीक को या नून लीग को लगता यह है कि इस जेआईटी को मुबैना तौर पर जो बनाई जाएगी वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक ग्राउंड तैयार किया जाएगा और राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को एक दायरे में लाकर उन्हें फिक्स किया जाएगा। ये एक मुमकिन तौर के ऊपर नून लीग को खदशात है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी जेआईटी उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जिसमें जब तक 6 जो इदारों के अफसरान हैं वो उसमें शामिल ना हो, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है, जिसमें स्पेशल ब्रांच भी है, जिसमें आईबी का भी एक ऑफिसर होता है, जिसमें आईएसआई और फिर एमआई का और एफआईए का भी एक ऑफिसर होता है। क्यों ये होता है जेआईटी के अंदर? इसलिए इसमें जहां एफआईए जो एफआई साइबर से मुतालिक या इंटरनेट से मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कलेक्ट करती है। पुलिस स्पेशल ब्रांच आईबी, ये वो इदारे हैं जो क्रिमिनल तौर के ऊपर इनकी इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, सिविल इदारों में या सिविलियंस के दरमियान वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। एमआई और आईएसआई इंतहाई खुफिया किस्म की जो इंफॉर्मेशन होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास मुमकिन तौर पर टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल होती हैं, वो सिर्फ उनके पास होती हैं। तो इसलिए ये एक ज्वाइंट इंटेरोगेशन जो बनाई जाती है, इसका पर्पज ये होता है कि हर डिपार्टमेंट से एक एक ऑफिसर को लेकर हर पहलू से उस बात का जायजा लिया जाए कि ये इंसिडेंट हुआ है या नहीं। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की दो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के दो अफसरान शामिल नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो अब एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से आ गया है। खुद साद रफीक ने नून लीग की तरफ से बयान दे दिया है कि जी वो इस जेआईटी को नहीं मानेंगे जिसमें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे नहीं होंगे। ये सानिया मॉडल टाउन की जिस तरह की जेआईटी को मुतनाज़ा बनाया गया था, यह बन चुकी थी, बिल्कुल उसी तरीके से यह मामला जो है वो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि जेआईटी की कबूलियत ना होने की वजह से। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ। इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या आईएसआई और एमआई ने जेआईटी का हिस्सा बनने से इनकार क्यों किया है? जराए ये बताते हैं कि उनका कहना यह है कि वो ये समझते हैं चूंकि इमरान खान इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं और इदारों के खिलाफ बात करने के दौरान वो जब फौजी अफसरान के नाम भी ले रहे हैं और ऐसे में एमआई जिसका बराह रास्त फौज से ताल्लुक है और आईएसआई उसका भी बराह रास्त इंटेलिजेंस टॉप इंटेलिजेंस और फौज से ताल्लुक है, वो कोई भी ऑब्जर्वेशन इस जेआईटी में देगी तो ऐन मुमकिन है कि जी इमरान खान उसको तस्लीम ना करें और उनके ऊपर इल्जाम लगा दें। तो उन्होंने ये बेहतर महसूस किया है कि वो इनसे ताल्लुक ही ना रखें, इस पूरे तनाज़े के अंदर पड़े ही ना, और खुद जो आईबी हो सकती है, स्पेशल ब्रांच हो सकती है, एफआईए हो सकती है और पुलिस हो सकती है, इसके आला तरीन अफसरान पर मुश्तमिल एक जेआईटी बनाई जा सकती है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई जेआईटी बनाई जाए और उसमें आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे शामिल ना हो। इस तरीके से अब एक नई कंट्रोवर्सी आई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान इस कातिलाना हमले से मुतल्लिक क्या करते हैं, जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जो जेआईटी से मुतल्लिक तनाज़ा हो गया है उस पर कोई ऑर्डर जारी करेगी या नहीं। क्या जेआईटी से मुतल्लिक अगर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देती है तो क्या फिर भी इदारे उसको मानेंगे नहीं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नई खोज और करंट अफेयर्स विद बिलाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।